जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 7 नवंबर बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए नजर डालते हैं शुक्रवार के डेटा पे। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बाजार में हमें एक तरफ थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है, और आज जैसे ही बाजार ने एक गैप डाउन अपॉर्चुनिटी दी, वहां पैनिक क्रिएट हुआ और ठीक 9:30 से ही बाजार ने धीरे धीरे रिकवरी करी। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के सभी के चार्ट जब हम देखेंगे वहां पर। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। कल निफ्टी बंद हुआ था एक गिरावट के साथ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके, और जो कि थे 25,000। इनफैक्ट निफ्टी जब से 25,720 के अहम लेवल से गिरा है तब से गिरावट गंभीर है। वहां से तकरीबन 200 पॉइंट गिरावट के साथ कल निफ्टी बंद हुआ, और आज भी गैप डाउन ओपनिंग जो मिली 76 पॉइंट की, यहां पर निफ्टी खुला 25,434 के लेवल पे, और खुलते ही बाजार में आई पैनिक, और पैनिक की वजह से बाजार 9:30 की कैंडल पे था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 25,318 के लेवल। साथ ही में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लिखा था आपके साथ सुबह सुबह, और वहां पर बताया था कि 25,300 से लेके 25,350 एक परफेक्ट बाइंग जोन बन सकती है। सपोर्ट जबरदस्त यहां पर देखने को मिलेगी, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद बाजार ने दिखाई वहां से धीरे धीरे वापस तेजी, और बाजार पहुंचा तकरीबन 1:45 पे पूरे गैप डाउन को फिल करके, एक बड़ी गिरावट को फिल करके रिकवरी के साथ हरे निशान में लौटते हुए देखने को मिला निफ्टी, और पहुंचा 25,551, जो कि था बाजार का आज का डे हाई का लेवल। तो निचले स्तर से जबरदस्त हमें रिकवरी देखने को मिली, और इसी के साथ क्लोजिंग जो है वो बेहद ही मामूली सी गिरावट, 17 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी आज शुक्रवार को बंद हुआ है लाल निशान में 25,492 के लेवल पे। चलिए अब हम नजर डालते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पे, जो कि है सेंसेक्स। यहां पर भी हमने एक गिरावट देखी थी कल, और आज इस गिरावट में रिकवरी के जो कारण बने उसे जरूर जानेंगे अपनी एनालिसिस के बेसिस पे, जो कि हमने आपको बताया भी था कल की वीडियो में कि क्या कर सकता है बाजार। प्रीवियस क्लोजिंग लाल निशान में थी 83,311 पे। आज यहां भी शुरुआती दौर में हमें एक बड़ा गैप डाउन मिला 161 पॉइंट, और मिलते ही सेंसेक्स खुला 83,150 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से डर का माहौल इतना तेज हुआ कि बाजार में सारी पोजीशन धराशायी होते हुए देखने को मिली। स्पेशली कॉल साइड जिनके पास कल होल्ड थी, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हुई होगी, और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल 82,671। 83,000 को ब्रेक करते ही पैनिक का माहौल हुआ, और बाजार पहुंचा 82,671 9:30 के कैंडल पे निफ्टी के ही तरीके से। और उसके बाद रिकवरी धीरे धीरे यहां भी देखने को मिली। इनफैक्ट 11 बजे के बाद बाजार ने रिकवरी थामी और 83,000 को पार किया, और उसके बाद पूरे दिन आप देखेंगे बाजार ने वापस एक बार 11
45 मिनट और 12 बजे के आसपास 83,000 को फिर से टच करने की कोशिश करी, मगर अब वो बन चुका था सपोर्ट और उसी की वजह से और दमखम सेंसेक्स में देखने को मिला और बाजार पहुंचा 1:45 पे अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 83,390, यानी कि कल की प्रीवियस क्लोजिंग से भी हम 80 पॉइंट के आसपास तेजी में आ चुके थे आज इतनी बड़ी गिरावट के बाद। फाइनल क्लोजिंग एक मामूली सी 95 पॉइंट की गिरावट के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 83,216 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में गिरावट कब से गंभीर हुई थी? जब बैंक निफ्टी ने पहले तो 58,000 के लेवल पार किए, उसके बाद 58,800 के नीचे की जब क्लोजिंग दी और वो थी कल की क्लोजिंग 57,554। आज यहां भी बिल्कुल वैसा ही स्तर हमें देखने को मिला, गैप डाउन मिला 163 पॉइंट का और पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 57,391 के लेवल पे और उसी कैंडल में पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 57,158 के आंकड़े। और उसके बाद हमें बताने की जरूरत नहीं है, बाजार ने जैसे ही 57,500 के लेवल को एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और उसके बाद तेजी और बढ़ी और बाजार पहुंचा अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस जो कि रुकावट है अभी फिलहाल बाजार के लिए 58,000 के लेवल पे और बाजार का डे हाई बना एग्जैक्टली 58,001। हालांकि क्लोजिंग निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी हरे निशान में देखने को मिली। 323 पॉइंट 323 पॉइंट की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 57,877। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कुछ टेक्निकल डेली टाइम फ्रेम पर, मगर अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की डेटा मार्केट को समझ लेते हैं। आज यूएस डॉलर इंडेक्स जो कि 100 के पार कल था, वहां पर हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली। रुपए में अभी भी कमजोरी है और आज हम 88.65 पे पहुंच चुके हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा बाजार को सतर्क करने का कोई काम कर रहा है। क्रूड ऑयल में भी हमें हल्की फुल्की से आज तेजी देखने को मिली, वहीं पे सोने चांदी में भी हल्की सी तेजी आज हमें देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम सभी डेटा को बात करें तो सभी डेटा में आज हमें हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है जो कि हमारे लिए अच्छे भी हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं वो नुकसान भी क्रिएट कर रहे हैं। अब वो क्या होंगे वो आगे जानते हैं। एफआईआई और डीआई के नंबर हमने देखे कल और देखिए आज की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके पीछे एक अमेरिका के बाजार भी थे। कल जो अमेरिका के बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली थी क्लोजिंग के वक्त और उसी के साथ एफआईआई के जो नंबर आए बिकवाली के नवंबर में सबसे बड़े नंबर अभी तक के 3,263 करोड़, ये दोनों ही नंबरों ने हमारे को एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करवाया और उसके बाद पैनिक की वजह से बाजार में पोजीशन काटी गई। आप कमेंट करके लिखिएगा जिन्होंने आज यानी कि कल बीटीएसटी खरीदा था और आज पैनिक जो आई 9:15 से लेकर 9:30 पे, वहां पर आप में से कितने लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके रहे ताकि आप कम या एक अच्छे प्रॉफिट के साथ निकल सके। नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये ही बाजार का हाल है। बाजार डराता है और डरता वही है जो सही एनालिसिस के साथ काम नहीं करता। बात करते हैं हमारे सेक्टर स्पेसिफिक। आज जबरदस्त आज हमें मिड कैप में तेजी देखने को मिली। मेटल क्षेत्र में जहां पे हमें बीते दिनों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी वहां हमें आज फिर से तेजी देखने को मिली। पीएसयू बैंक, ऑटो, प्राइवेट बैंक में भी आज तेजी देखने को मिली और इसी की वजह से देखिए पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक में तेजी देखने को मिली। उसी की वजह से आज निफ्टी बैंक लाल निशान से काफी बड़ी गिरावट से उसने रिकवरी करी और रिकवरी भी ऐसे कि शानदार 300 पॉइंट की तेजी के साथ जो आज दबाव में रहे, जिसकी वजह से आज निफ्टी अपने आप को उतनी तेजी में नहीं ला पाया। वो सबसे बड़ा उसमें हाथ था निफ्टी आईटी का, उसी के साथ फार्मा, एफएमसीजी का। ये तीनों सेक्टरों ने आज दबाव रखा निफ्टी के ऊपर शुरुआती दौर से और आखिरी तक और उसी की वजह से आज हमें निफ्टी आईटी हरे निशान में बंद होते हुए नहीं देखने को मिला। बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट को लेके, तो आज दुनिया भर के मार्केट, चाहे वो अमेरिका के कल की अगर हम बात करें, डॉ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही तकरीबन 1 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए थे और इसी की वजह से शुरुआती दौर से ही हमें आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिला। निफ्टी में, बैंक में, सेंसेक्स में सब एक बड़े दबाव के साथ खुले और फिर
पैनिक की वजह से बाजार को नीचे तक ले जा पाया बाजार। और मगर आप देखेंगे चाहे चाइना के मार्केट हो, चाहे जापान के मार्केट हो, हांगकांग के मार्केट हो, इवन अभी यूके के मार्केट, सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो क्या ये जो हमें आज रिकवरी देखने को मिली है लोअर लेवल से, ये अब क्या एक सपोर्ट का काम करके बाजार को वापस तेजी में लेके जाएगी, या यहां पर हमारे साथ फिर से कल के दिन छल कपट हो सकता है, उसको जानेंगे हम आगे के पार्ट में यहां चार्ट के साथ। निफ्टी में हम सबसे पहले चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और इसीलिए हम आपको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है, उसको जाने। एक इंडिकेटर को अगर आप दिन रात उसके ऊपर काम करेंगे, साल काम करेंगे, तो आप उसकी नब्ज को पहचान लेंगे। और इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे आज हमने आपके साथ सुबह मैसेज शेयर किया था, उसको जाके जरूर पढ़ेगा। उसमें लिखा भी था नीचे कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 25,300 से लेके 350 है, और देखिए रिकवरी वहीं से आई, और शानदार रिकवरी हमने तकरीबन 200 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी देखी। तो वहां भी अगर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, डर के माहौल में बैठे रहे, तो फिर क्या फायदा आपका ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। निफ्टी में बात करें तो देखिए हमारे एक्सपोनेंशियल 50 और 20 ने कितनी खूबसूरती के साथ आज काम किया। एक्सपोनेंशियल 50 पे बाजार आया, रिकवरी करके गया। एक्सपोनेंशियल 20 हमारे लिए अभी के लिए फिलहाल एक रुकावट का स्तर है, ऑलमोस्ट उसके बेहद करीब आया बाजार 25,550, और वहीं से हमें वापस एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मगर अच्छी बात क्या हुई, देखिए 16 अक्टूबर हम बार बार आपको बता रहे थे एक हल्का सा गैप अप अभी भी बाजार के लिए बचा हुआ था। बाजार ने पहला जो 20 तारीख को जो गैप अप मिला था, यानी कि दिवाली वाले हफ्ते में 20 अक्टूबर को, उसको फिल किया था हमने कब, नवंबर के पहले ही दिन। और लगा था कि बाजार शायद 25,700 को बेस बना के रिकवरी करेगी, मगर जैसे ही इस हफ्ते हमें गिरावट देखने को मिली, मंगलवार के दिन 25,700 के नीचे गिरावट गंभीर हुई और बाजार सीधा पहुंच गया 25,300 का जो गैप था हमारा 16 अक्टूबर। इसलिए कहते हैं ना, गैप को देखना बहुत जरूरी होता है कि कहां बाजार जो अति उत्साहित हो जाते हैं हम कभी कभार की, लगातार गैप अप ओपनिंग दे रहा है, अच्छी बात है, बाजार तेजी में जाएगा, मगर जिस दिन बाजार गैप को फिल करने के लिए आएगा तब आपसे रहा नहीं जाएगा, और वहां पर पेशेंस रखना ही समझदारी होती है। इसीलिए हमारे लर्निंग प्रोग्राम में भी हमने बुधवार के दिन सभी हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम में लोग जुड़े हुए हैं उनको पर्सनली कॉल करके बोला कि 2 दिन बाजार को देखना नहीं, और वो 2 दिन थे थर्सडे और फ्राइडे। हालांकि आज हमने उनके साथ कुछ ट्रेड सेटअप शेयर किया जिसमें उनका प्रॉफिट बना, मगर हमें एक ही चीज कहनी है आपको कि संयम रखेंगे तभी प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो बाजार आपका सारा पैसा ले जाएगा बिना संयम के। तो ये तो था निफ्टी का। बात कर लेते हैं अब हम बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हमारे एक्सपोनेंशियल 9 और 30 ने आज अच्छा काम किया। 30 मतलब 57,100 के आसपास हमारा सपोर्ट था, क्रूशियल सपोर्ट था, और बाजार ने उसी लेवल के आसपास से हमें रिकवरी दिखाई, और ऊपरी स्तर 58,000 जो कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, रुकावट का जोन है, वो है। और हमने आपको बता भी रखा है कि निफ्टी कौन से लेवल के ऊपर बड़ी तेजी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल के ऊपर बड़ी तेजी दिखाएगा, तो वो आप अपने एनालिसिस में जरूर ऐड ऑन करें। साथ ही में बैंक निफ्टी ने अभी जो हमारा 16 अक्टूबर का गैप अप है उसको फिल नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आज अगर मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता, मगर जो रिकवरी जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज आई है, क्या वो सस्टेन करेगी या वापस से हम 57,000 के बेहद करीब पहुंचेंगे, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हम लाएंगे। और आने वाले सप्ताह के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, कहां रखनी है आपको नजर, वो सब चीज आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में कॉमेंट जरूर कीजिएगा दिल खोल के, ताकि हमारी जो टीम डेटा और न्यूज को लेके विश्लेषण करेगी आने वाले हफ्ते के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आप उन बातों का ध्यान रख सके। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात कर लेते हैं आखिर में सेंसेक्स। यहां भी आप देखेंगे तो जो हमारा गैप था 16 अक्टूबर को, बाजार ने उसे बहुत खूबसूरती के साथ आज फिल किया, अच्छी रिकवरी दिखाई अपने लोअर लो से, और यहां भी एक्सपोनेंशियल 50 ने मजबूती का काम किया है हमारे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हालांकि एक्सपोनेंशियल 20 के बेहद करीब हमें थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली, मगर अब सबसे बड़ा सवाल है जिस तरीके से हमने रिकवरी करी है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या हमें अगले हफ्ते जो इस हफ्ते की गिरावट है ये वापस से तेजी में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी? ग्लोबल मूड माहौल कैसा हो सकता है डेटा के बेसिस में, वो जानेंगे कल सुबह की वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। मगर अपने परिवार, दोस्त, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और साथ ही में हम आपको बता देते हैं
हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम दिसंबर के लिए एक्सक्लूसिवली, सिर्फ दिसंबर के लिए हम फिर से लॉन्च करने वाले हैं। तो दिल थाम के रहिएगा। आप में से बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन किया है बीते महीनों में, अच्छी लर्निंग के साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो अगर आप चाहते हैं लर्न करना और चाहते हैं एक अच्छी समझदारी से कैसे ट्रेड करें, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।